ओके हेलो बच्चों, वेलकम टू स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट गिरिडीह। तो बच्चों आज हम लोग मैट्रिसेज और डिटर्मिनेंट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये सभी लेक्चर्स जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि किस टाइप के क्वेश्चन पिछले साल में आया हुआ है उसे एक बार सॉल्व करना बहुत ही जरूरी होता है बच्चों। ठीक है, और मैं तो ये भी कर रहा हूं कि साइड में जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, जो फॉर्मूला है, उसको भी लिखते जा रहा हूं। इससे आपका 1 घंटे में पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जा रहा है। सोचिए आप कितना इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, दूसरी बात क्या है कि अगर आप फुल मार्क्स चाहते हैं तो इसके अलावा आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को एक बार जरूर करके देख लीजिएगा मैथ्स में। ओके बच्चों, मैथ्स में आपको पर डे कम से कम 3 घंटा सेल्फ प्रैक्टिस करना जरूरी हो जाता है। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से 2022 में कौन सा क्वेश्चन आया था? 2022 तो बच्चों इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया था। क्वेश्चन इस प्रकार था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिख रहा हूं, द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई इफ एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका एलिमेंट है x 9 2y इज इक्वल टू 3 9 2 1। और बच्चों ऑप्शन था आपके पास x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2, सेकेंड ऑप्शन x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 1, थर्ड ऑप्शन x इक्वल टू 9 y इक्वल टू 2 एंड फोर्थ ऑप्शन इज x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 4। अब सोचो बच्चों, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं। यहां पर 2 मैट्रिक्स इक्वल दिया हुआ है। अगर बच्चों 2 मैट्रिक्स इक्वल होता है तो उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होता है। और इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है पहले वो मैं बता देता हूं कि अगर A इक्वल टू बी, मतलब मैट्रिक्स A इक्वल टू बी मैट्रिक्स है, तो हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, क्या पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A ऑर्डर ऑफ A बराबर ऑर्डर ऑफ B होता है। राइट, सही बात है। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल होता है, और जब इस तरह से इक्वेशन दिया हो तो इक्वल ऑर्डर तो होगा ही। सेकेंड चीज, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होता है, जैसे ये आई जे मैट्रिक्स A का एलिमेंट है और इक्वल टू बी आई जे, ये चीज होता है। अरे बाबू सोचो कि इस जगह पर ध्यान देना, क्या ध्यान देना है जी, कि ये जो x है, ये वाला एलिमेंट यानी A11 पोजीशन वाला दूसरे मैट्रिक्स के A11 पोजीशन वाला के बराबर होगा। इसका मतलब x इक्वल टू 3 होगा। तो x इक्वल टू 3 कहाँ है? फर्स्ट ऑप्शन में भी है, सेकेंड ऑप्शन में भी है, और थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन गया। दूसरी बात, y देखो इस पोजीशन पे है, इस कोना में है, तो इस कोना में कौन सा एलिमेंट है? 1 है, तो y का वैल्यू 1 हो गया। तो y का वैल्यू 1 कहां पर है? सेकेंड ऑप्शन में। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। सोचो कितना आसान क्वेश्चन देता है आपके बोर्ड एग्जाम में। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया था, दैट इज वेरी सिंपल फ्रॉम मैट्रिक्स। ओके बच्चों,
और दूसरा क्वेश्चन क्या था, सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन बच्चों मैट्रिक्स से अगेन है। कुछ इस प्रकार क्वेश्चन है, 2022 में ही आया था कि इफ मैट्रिक्स A इक्वल टू गिवन है 1 0 0 1, देन ये स्क्वायर क्या होगा। और ऑप्शन आपके पास है 1 0 0 1, दूसरा ऑप्शन है बच्चों 0 1 0 1, थर्ड ऑप्शन है आपके पास 1 0 1 1, एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो देखो बच्चों हम लोग को मैट्रिक्स ये गिवन है और ये स्क्वायर निकालना है, तो हम लोग जानते हैं कि ये स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, ये इंटू ये, और इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है 1 0 0 1 इंटू 1 0 0 1। क्या आप लोगों को मालूम है मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? समझिएगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो जो है सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है। यानी क्या होता है सर, देखो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो मतलब ये वाला जो रो निकाल रहे हैं, ये मैं फर्स्ट रो लिया, ये फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में लिखना है। तो 1 इंटू 1 1 हो गया, और 0 इंटू 0 0 हो गया, तो 1 प्लस 0। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0। फर्स्ट रो बच्चों फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो दूसरे मैट्रिक्स के सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में लिखा। अब सेकंड रो को ले चलते हैं और दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 इंटू 1 0 और 1 इंटू 0 0। अगेन बच्चों 0 इंटू 0 सेकेंड कॉलम के साथ 0 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 प्लस 1 हो गया। ठीक है, तो आप देखो क्या आया आंसर, 1 0 0 1, मतलब घूम करके वही मैट्रिक्स आया। तो कौन सा आंसर होगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगर बच्चों जानते हो ये, वैसे देखो सॉल्व करने की जरूरत नहीं था, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर पावर n रहे ना तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पावर n रहे, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पावर n रहे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट से पूछा गया ऑब्जेक्टिव में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। टू 2022 नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि इफ x 8 3 3 का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ x, देन द वैल्यू ऑफ x इज, क्या क्या x का वैल्यू होगा, 8 3 24 और फोर्थ ऑप्शन में 0। मतलब एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ है, ये डिटरमिनेंट 0 के बराबर है, तो आसान है, बहुत ही इजी है बच्चों। इसको कैसे करेंगे, x 8 3 3 बराबर 0। डिटरमिनेंट सॉल्व करने आता है कि नहीं, देखो अगर a b c d एक डिटरमिनेंट है 2 by 2 ऑर्डर का,
तो पहले ये मल्टीप्लाई होता है, मतलब इस तरह से, तो ये इंटू डी बीच में माइनस लेते हैं, फिर बी इंटू सी इस प्रकार से माइनस करते हैं, पहले इधर और फिर ऐसे, तो बी इंटू सी होता है बच्चों। तो बताओ 3 इंटू एक्स क्या हुआ, 3x माइनस 3 इंटू 8 24 और इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 24, तो x इक्वल टू कितना आ गया 8। आपका आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, पहला ऑप्शन सही हो गया, इसका आंसर फर्स्ट सही होगा बच्चों। कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन डिटर्मिनेंट से है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अगेन डिटर्मिनेंट से है। देखो 2022 में नेक्स्ट क्वेश्चन डिटरमिनेंट से 1 1 1 ए बी सी बी प्लस सी सी प्लस ए और ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया है बच्चों 0, सेकेंड ऑप्शन दिया है 1, थर्ड ऑप्शन दिया है ए प्लस बी प्लस सी और फोर्थ ऑप्शन दिया है ए इंटू बी इंटू सी। तो क्या बच्चों आप लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ा है, ये मान के मैं चल रहा हूं कि आप प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ लिया होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से इसको आप डायरेक्ट भी एक्सपेंड करके आंसर ला सकते हो, डायरेक्ट भी एक्सपेंड करके आंसर ला सकते हो, अदरवाइज प्रॉपर्टीज लगा करके एक्सपेंड करो, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है कि मान लीजिए ए बी सी का हम कुछ वैल्यू रख लें और उसको सॉल्व कर दें, ठीक है। तो चलो हम इसमें प्रॉपर्टीज लगा लेते हैं। जैसे ये 1 1 1 दिखा ना, तो हम ये काम करेंगे, इस एलिमेंट को भी 0 कर लेते हैं, इसको भी 0 कर लेते हैं। तो क्या करें, रो 1 में ऑपरेशन लगा देते हैं, रो 1 माइनस रो 3, और रो 2 में भी ऑपरेशन लगा लो, रो 2 माइनस रो 3, राइट। तो क्या बनेगा बच्चों बताओ, 1 माइनस 1 में से 1 गया, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, रो 1 में से रो थर्ड को, तो 1 माइनस 1 0, ये माइनस सी, और बच्चों देखो इसमें से इसको माइनस करोगे तो बी और बी कटेगा, सी माइनस ए, राइट। फिर बच्चों देखो 1 माइनस, अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे 1 माइनस 1 0, बी माइनस सी, और बच्चों यहाँ आ जाएगा ए से ये कट जाएगा, सी माइनस बी, और क्या हो जाएगा बच्चों इधर रो 3 जो है एज इट इज रहेगा इस प्रकार से। अब तुम एक्सपेंड कर लो, जैसे किसी रो या कॉलम में, किसी रो या कॉलम का अगर 2 एलिमेंट 0 हो जाता है ना, अगर किसी रो या कॉलम का 2 एलिमेंट 0 हो जाता है, तो उसी रो या कॉलम के अलोंग 3/3 डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना चाहिए। तो जैसे ये कॉलम थर्ड है ना, सॉरी कॉलम फर्स्ट है, इसके 2 एलिमेंट 0 हो गए हैं, तो हम क्या करेंगे, नॉन जीरो एलिमेंट को लेंगे कॉमन। अब इस पोजीशन पे क्या होता है, प्लस माइनस प्लस साइन होता है, मतलब प्लस में कॉमन आएगा, और फिर ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगा, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए माइनस सी इंटू सी माइनस बी, ए माइनस सी इंटू सी माइनस बी। बच्चों पहले ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, फिर माइनस बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। चलो इसको सॉल्व करेंगे, तो ये इंटू सी ए सी माइनस ए बी माइनस सी स्क्वायर प्लस बी सी, माइनस ब्रैकेट ओपन कर लो, यहाँ माइनस है, तो बी इंटू सी बी सी माइनस ए बी माइनस सी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ए सी। अब एक चीज देखो बच्चों, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर दिख रहा है, मतलब इसमें से इसको माइनस करोगे क्या आएगा, 0 आएगा, तो इसका आंसर क्या हो गया, 0 हो गया, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट से कि इफ ए इक्वल टू
10 to 36 गिवन है। देन बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ ए पूछा है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो चलो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। ये भी आपका 2022 में आया हुआ है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पूछा गया ना, ये इस प्रकार से देना चाहिए था कि ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स ये है, तो इसका डिटर्मिनेंट पूछा है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे लिखेंगे? 10 to 36, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डिटरमिनेंट 2/2 को ऐसे सॉल्व करते हैं। तो ये 60 माइनस 30 इंटू 6, अरे 10 इंटू 6 ये 60 हुआ, और 30 इंटू 2 ये भी क्या होगा? 60। तो 60 माइनस 60 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों ऑप्शन गिवन था, जैसे फर्स्ट ऑप्शन था आपका 0, सेकेंड ऑप्शन था 10, थर्ड ऑप्शन था आपका 12, फोर्थ ऑप्शन था 60। तो कौन सा आंसर सही होगा? फर्स्ट वाला जो 0 हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये भी 2022 में, कि इफ द एरिया ऑफ या ट्रायंगल का एरिया जो है इज 35 स्क्वायर यूनिट्स है, स्क्वायर यूनिट्स विद वर्टिसेज, जिसका वर्टेक्स दिया है बच्चों वर्टिसेज 2, -6, 5, 4 एंड K, 4, देन K इक्वल टू क्या होगा? इस चीज को पूछा, यानी K का वैल्यू क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन 12 है, सेकेंड ऑप्शन -2 है, थर्ड ऑप्शन -12, -2 है, और फोर्थ ऑप्शन 12, 2 है। तो ये एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में अगर ये कोई ट्रायंगल है ABC, जिसका वर्टेक्स है x1, y1, x2, y2 और x3, y3, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो क्या होता है बच्चों? हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1, y1 1, x2, y2 1, x3, y3 1, और ये मॉड में लेते हैं। ये समझो ये इसका मॉड है, मतलब नेगेटिव आ सकता है डिटरमिनेंट का वैल्यू। तो ये एरिया हम लोगों को गिवन है, यहां पर हम लोगों को ये एरिया गिवन है। तो चलो लेके चलते हैं इसको। तो ट्रायंगल का जो वर्टेक्स गिवन है, देखो एरिया इक्वल टू हम लोगों को गिवन क्या है? एरिया इक्वल टू गिवन है बच्चों 35। तो देखो ये समझ लो x1, y1, तो 2, -6 1, x1, y1 1, 5, 4 1, K 4 1, और यहां हाफ ले लेते हैं, और ये मॉड में, ठीक है, ये मॉड में इक्वल टू 35। अब इसको सॉल्व करना है, तो चलो सॉल्व करते हैं। ये 2 जो है इधर डिवाइड में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो इधर आपका 70 हो जाएगा, 35 इंटू 2। अब इधर सॉल्व करो डिटर्मिनेंट को, 2 कॉमन लिया, 4 - 4 ये 0 हो गया, फिर माइनस, लेकिन यहाँ -6 है, -6 को कॉमन लेंगे, +6 हो जाएगा। अब ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, तो 5 - K, राइट, 5 - K। अगर 1 को कॉमन लोगे, +1 ये कॉमन लिया, ये एलिमेंट डिलीट हो गया, 5 × 20 -4K, 20 - 4K, और ये रहेगा हम लोग का मॉड में, और इक्वल टू 2 × 35 कितना हो गया? 70। चलो अब इसको सॉल्व करना है। देखो क्या होगा बच्चों, ये 6 5 जा 30, -6K +20 - 4K, एंड दिस इज इक्वल टू 70।
है ना। आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया होगा, चलो ये फॉर्मूला आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। अब आगे अगर सॉल्व करें मॉड ऑफ, तो -6 के -4 के दिस इज -10 के हुआ, और 30 + 20 दिस इज 50 एंड इक्वल टू 70। और जब बच्चों हम लोग मॉड को हटाते हैं ना तो प्लस माइनस आ जाता है, मतलब इस तरह से लिख सकते हो +-10 के + 50 इक्वल टू 70। ठीक, अब यहां पर अगर हम लोग दो पार्ट में जाएंगे ना, एक तरफ प्लस लेके चलते हैं, और प्लस लेके चलोगे तो -10 के + 50 बराबर 70 होगा, और -10 के इक्वल टू 50 उधर माइनस हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, तो k इक्वल टू यहां से आ जाएगा -2। k इक्वल टू -2 आपका दो ऑप्शन में है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन खत्म हो गया। अब ये दो ऑप्शन है आपके पास, तो इसमें केवल -2 है, लेकिन इसमें -12 भी है, क्या पता -12 भी आ रहा हो। देखो अगर मैं माइनस वाला लूंगा यहां पर माइनस वाला, तो बच्चों ये माइनस माइनस +10 के हो जाएगा, और माइनस प्लस -50 होगा इक्वल टू 70 होगा। 10 के इक्वल टू प्लस उधर 50 जाएगा तो कितना हो जाएगा, वह 120 होगा, और k इक्वल टू कितना आ जाएगा +12 आया। तो +12 तो इस ऑप्शन में नहीं है, -12 है, इसलिए आंसर जो करेक्ट होगा वो कौन सा होगा, सेकेंड वाला हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में था, ठीक है। 1 मार्क्स का थोड़ा कैलकुलेशन था एरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का है 2022 में, वो देख लो आप। मतलब आपको एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट में जो एरिया है एनसीईआरटी में उसको भी पढ़ना है, और यहां रिवीजन तो हो ही गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो भी देखो क्या है, डिटरमिनेंट से क्वेश्चन है। बोला है कि लेट 2022 का ही कि लेट ये बी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है ऑफ ऑर्डर 3/3, देन k इंटू ये का डिटरमिनेंट क्या होगा। एंड ऑप्शन इज k इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, सेकेंड ऑप्शन इज k स्क्वायर इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, थर्ड ऑप्शन इज k क्यूब इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, एंड फोर्थ ऑप्शन इज 3k इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो आपको एक बात ध्यान में रखना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि अगर मान लीजिए कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है बच्चों ऑफ ऑर्डर n/n का, देन डिटरमिनेंट ऑफ k ये जो होता है k पे पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ये होता है। मतलब जो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा तो k जब बाहर आएगा इस डिटरमिनेंट से तो पावर क्या लेके आएगा, n लेके आएगा। तो इस प्रकार से देखो इसका आंसर कौन होना चाहिए कि लेट दी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर कितना है 3, तो k इंटू ये क्या लिखा जाएगा, k इंटू ये जो लिखा जाएगा ये क्या आएगा, ऑर्डर 3 है, तो ये k जब बाहर आएगा इस डिटरमिनेंट से तो पावर 3 लेके आएगा, और ये इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ये हो जाएगा। तो इस चीज को आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 में जो दिया है बच्चों वो है कि लेट ये बी यानी कैपिटल ये, लेट ये बी एनी नॉन सिंगुलर, गेट बंद करो जी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स of the order अब खोलना नहीं,
को आएगा, इशारा कर दो, बाहर बैठेगा। ऑफ द ऑर्डर 3/3 such that determinant of a equal to 5, then adjoint of a का मॉड क्या होगा? एंड ऑप्शन इज गिवन 125, फर्स्ट ऑप्शन में 25 दिया है, सेकेंड ऑप्शन में 125 दिया है, थर्ड ऑप्शन में 5 दिया है और फोर्थ ऑप्शन में 0 गिवन है बच्चों, फोर्थ ऑप्शन में 0 गिवन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्या बोला है कि लेट, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आता है, ऑर्डर 3/3 है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ये बराबर 5 दिया है, तो मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ये पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ये, अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर n है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए पे पावर n-1 होता है। क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए पे पावर n-1 होता है। तो यहां जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है? 3 है। 3/3 का मतलब 3 ऑर्डर है। तो और डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू दिया है 5, तो क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है? 5 है और n का वैल्यू है 3, तो 3-1 मतलब 5 का स्क्वायर कितना आ गया? 25। तो इससे क्या पता चला कि आपको क्या करना है कि एडजॉइंट जो चैप्टर है हमारा मैट्रिक्स में, एडजॉइंट टॉपिक जो है, चैप्टर नहीं, एडजॉइंट डिटरमिनेंट में है, डिटरमिनेंट पढ़ोगे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स का टॉपिक जो है वहां पर जो एडजॉइंट का प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टीज को लिख के याद रखना है, उससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। और भी प्रॉपर्टीज हैं, 1-2 प्रॉपर्टीज और हैं। वैसे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का तो 10-12 प्रॉपर्टीज हो जाता है, लेकिन उतना नहीं याद रखना, जितना आपका एनसीईआरटी में दिया है बोर्ड एग्जाम के लिए उतना ही काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो, मैट्रिक्स से है, मैट्रिक्स से है। 2022 में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे इससे कि इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू गिवन है 1 2 4 2, देन डिटरमिनेंट ऑफ 2a क्या होगा? अभी जो लिखा था ना मैंने लाइन, उसी लाइन से भी ये क्वेश्चन आ गया फिर से, डिटरमिनेंट ऑफ 2a क्या होगा? अब इसको सॉल्व करने का देखो, 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ये लिखा है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम ऑप्शन को देखें तो सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है, जैसा आप ऑप्शन में देख रहे हो। डिटरमिनेंट ऑफ ए के फॉर्म में ही दे दिया। तो अभी बताया था ना k इंटू ए का डिटरमिनेंट क्या होता है? k पे पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है कि नहीं? n उसका ऑर्डर हो गया। तो आप देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है, मतलब n का वैल्यू यहां 2 है। n का वैल्यू क्या है? 2। ये 2 है ना, n का ये 2 तो k का वैल्यू हो गया और k भी 2 है। डिटरमिनेंट का जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2/2 है, मतलब n2 हो गया। और यहां लिखा है 2 इंटू ए, मतलब k भी 2 हो गया। तो 2a का डिटरमिनेंट क्या होगा? k पे पावर n बाहर निकलता है, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ये, n का वैल्यू 2, तो 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ये, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए क्वेश्चन 2022 में, तो 2022 में मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट से केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया था इस प्रकार से, जो कि आपका खत्म हो गया। चलो बच्चों, अब
21 में तो एग्जाम नहीं हुआ था, तो 2000 हम लोग किस में चले, 20 में। 2020 में सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था। तो देखें क्वेश्चन क्या है इसका। सबसे पहले वही फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, 2020 का फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये एक वीडियो में एक खत्म नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें, इससे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है और आसान भी होता है। ये मैट्रिक्स गिवन है, देखो इक्वेशन गिवन है, मैट्रिक्स इक्वेशन 6064, क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब ऑप्शन नहीं है, अब आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, जब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा। ये वाला जो है देखो, अब इसको तो सॉल्व करना है, मान लो 1 मार्क्स में ही था ये भी क्वेश्चन 1 मार्क्स में। तो ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, 6। और ये वाला एलिमेंट किसके इक्वल होगा, इस 0 के इक्वल। ये पहला इक्वेशन हो गया। और ये 3y इक्वल टू कितना, 0 हो गया। ये एलिमेंट इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 0। तो फ्रॉम 1 से 2x प्लस वाई की जगह 0 रखो, बराबर कितना, 6। तो x बराबर कितना आ गया, 3। आ गया कि नहीं। इसलिए आंसर क्या हो गया, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हुआ। यहां बैठो, क्वेश्चन निकाल के दो। यहीं पर है ना इसमें। नेक्स्ट जो है फाइंड माइनर्स निकालना है ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट 2 - 4 0 3। लो माइनर निकालना है इसका, सभी एलिमेंट्स का माइनर निकालना है ना, सभी एलिमेंट्स का क्या करना है, माइनर निकालना है। तो माइनर निकालने जानते हो। चलो बच्चों, ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को आता है। ये 2020 का क्वेश्चन है। जैसे ये आपका डिटर्मिनेंट गिवन है, ये डिटर्मिनेंट गिवन है डेल्टा 2 - 4 0 3। वैसे माइनर का फॉर्मूला क्या होता है, MIJ होता है ना, MIJ से रिप्रेजेंट करता है माइनर को। और क्या करते हैं कि वो मैट्रिक्स होता है, यानी वो वाला डिटर्मिनेंट होता है माइनर मैट्रिक्स। तो माइनर डिटर्मिनेंट वो होता है, क्या होता है, देखो मैं लिख दे रहा हूं, डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग द ऑल एलिमेंट्स ऑफ। जैसे ये MIJ का मतलब क्या हुआ, माइनर ऑफ एलिमेंट कौन सा, ये IJ है कि नहीं। MIJ क्या हुआ, माइनर हो गया एलिमेंट ऑफ AIJ। और ये होता क्या है, डिटर्मिनेंट लिख लो या मैट्रिक्स लिख लो। जैसे यहां डिटर्मिनेंट दिया तो डिटर्मिनेंट का माइनर, तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग ith रो, मतलब जिसमें ये रहेगा ये एलिमेंट जिस रो में, एंड jth कॉलम, ये होता है माइनर। ठीक है। तो आप सोचो इस एलिमेंट का माइनर निकालना। इस एलिमेंट का पोजीशन है M11, पहला रो पहला कॉलम में। तो पहला रो और पहला कॉलम को हटा देगा तो कौन सा एलिमेंट बचता है, 3 बचता है कि? तो
तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ 3, ये मॉड नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। M21 मतलब इस एलिमेंट का माइनर निकालना चाह रहे हैं, तो ये हट जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 0 दैट इज 0। M ये कौन सा रो में है? सेकेंड रो में। अच्छा ये मैंने क्या क्या गलती कर दी, ये 1 2 था ना, ये 1 2 पोजीशन था। अब ये 2 1, ये 2 1, इस एलिमेंट का माइनर क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ -4। मैं बोला ये मोड मत समझना, ये डायरेक्ट क्या आएगा? -4 आएगा। और लास्ट में M22 मतलब 3 का माइनर, तो ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, कितना आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ 2 दैट इज 2। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, कपड़ा तो मिटाना। क्वेश्चन नंबर कितना में है? 13। अब देखो ये मतलब जैकबोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन होता है डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज से प्रूव करने वाला, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा करके। ये तो फेवरेट क्वेश्चन रहता है, ये तो देगा ही देगा। लास्ट ईयर में मतलब कि पिछले साल तक 4 मार्क्स में दे रहा था, अब कितने मार्क्स में आएगा? 3 मार्क्स में देता है। ठीक है, कितने मार्क्स में? 3 मार्क्स में। दिया है प्रूव करने, देखो 2020 में जो प्रूव करने दिया था क्वेश्चन, प्रूव दैट x प्लस वाई प्लस 2z, x प्लस वाई प्लस 2z, x y z y प्लस z प्लस 2x y z x x प्लस वाई प्लस z, x गलत लिख दिया, z x z प्लस x प्लस 2y। एक बार और मिला लें, x प्लस वाई प्लस 2z, x y z y प्लस z प्लस 2x y z x x z प्लस x प्लस 2y। और प्रूव करना है क्या? ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस z का होल क्यूब। ठीक है, x प्लस वाई प्लस z का होल क्यूब प्रूव करना है। ठीक है, तो क्या करें? चलो यहां पर एक चीज देखो कि x प्लस वाई प्लस z हम लोग को बाहर करना है, मतलब x प्लस वाई प्लस z आना चाहिए। तो मैंने बताया था कि राइट हैंड को देख करके आप काम करो। क्या करो? अगर ये प्लस में है तो सभी रो और सभी कॉलम को ऐड करके देखो क्या ये चीज आ जाता है। तो अगर ऐड करें तो देखो भाई, अगर कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 को ऐड करते हैं तो x प्लस एक्स 2x हुआ, y प्लस वाई 2y हुआ और 2z, मतलब 2 कॉमन आ जाएगा, फिर x प्लस वाई प्लस जेड मिलेगा। अच्छा, इसमें भी वही बनना चाहिए, बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है। तो यहां पर हम क्या ऑपरेशन लगा दें? सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, देखो यहां 2 भी है राइट हैंड साइड में, तो 2 भी आ जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, चलिए ऑपरेशन लगाते हैं। एट फर्स्ट कॉलम 1 में कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तो मतलब तीनों कॉलम को ऐड करके आपको कहाँ लिखना है? कॉलम 1 में लिखना है। अब ये टाइम कंज्यूमिंग वाला क्वेश्चन आ गया ना, तो क्या होगा? इन इसको ऐड करोगे आप तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। ट्वाइस आ रहा था तो 2 कॉमन लेकर के लिखा। यहां भी ऐड करोगे तो सिमिलर वही आ रहा है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और 2 इंटू इसको भी ऐड कर रहे हैं तो वही मिल रहा है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। बाकी कॉलम को आप एज इट इज लिख दो, एक्स वाई प्लस जेड प्लस 2x, एक्स
वाई वाई जेड प्लस एक्स प्लस 2y। ठीक है, अब देखो बच्चों कॉमन आ जा रहा है, ये वाला कॉमन आ जा रहा है इस कॉलम में, सारे एलिमेंट सेम है फर्स्ट कॉलम में, तो कॉमन आ रहा है तो लिख देते हैं टेकिंग 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन, कहाँ से, फ्रॉम C1 से। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड जब कॉमन आ गया तो यहाँ बचा 1 1 1, एक्स वाई प्लस जेड प्लस 2x एक्स एक्स वाई जेड प्लस एक्स प्लस 2y। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? हो गया। और आप लोग जानते हो ना कि जब किसी रो या किसी कॉलम में सभी एलिमेंट 1 1 बन जाता है तो सबसे बढ़िया क्या होता है, इसको 0 बनाना होता है कि नहीं। अब देखो इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये 0 बनेगा, और फिर इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा, और इधर तो ये 0 बनेगा ही बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, सोचो। तो हम क्या करें, यहां एलिमेंट को 0 बना देते हैं। देखो या तो आप इसमें से इसको भी माइनस कर सकते हो, इसमें से इसको माइनस कर सकते हो, और इसमें से इसको माइनस कर सकते हो। तो यहां पर एक काम कर रहे हैं, रो 1 में से रो 2 को माइनस कर दे रहे हैं, और रो 2 में से रो 3 को माइनस कर रहे हैं। मतलब रो 1 में से रो 2 को इसको माइनस कर रहे हैं, और रो 2 में से रो 3 को माइनस कर दे रहे हैं। और माइनस करके क्या लिखा जाएगा, देखो क्या हो जाएगा आगे, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो कॉमन आ ही गया है। अब आगे देखो बच्चों क्या होगा, 1 माइनस 1 0, इसमें से इसको माइनस किया 0, यहाँ क्या हो गया, ये सभी माइनस में चला जाएगा, माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स। कैसे, एक्स माइनस 2x माइनस एक्स बचेगा, इधर क्या होगा, x माइनस वाई होगा। इसी प्रकार 1 माइनस 1 0, इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 2x में x चला गया तो x प्लस वाई प्लस जेड, और इसमें से इसको माइनस करोगे बच्चों तो क्या बचेगा, माइनस, सब माइनस में आ जाएगा, क्या होगा, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। देखो y में से माइनस 2y माइनस वाई हो जाएगा, 1x, फिर क्या बच गया, रो 3 तो उसी तरह रहेगा, ये रहा। क्या कॉमन कुछ आ रहा है, फिर से देखो रो 2 को देखो कॉमन आ रहा है, यहाँ 0 है, x प्लस वाई प्लस जेड है, और यहाँ माइनस कॉमन ले लोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड दिख रहा है। तो ऐसा लिखते हैं कि टेकिंग कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम कहाँ से, रो 2 से, R2 से। तो जब ये कॉमन फिर से एक बाहर निकलेगा तो एक तो पहले से है और एक और आ जाएगा, तो होल स्क्वायर हो जाएगा क्या, देखो होल स्क्वायर आ गया। चलो अब क्या लिखे हैं, रो 2 से कॉमन लिए हैं, मतलब रो 2 केवल चेंज होगा, रो 1 तो वही रहेगा, 0 माइनस, उसी तरह बिल्कुल लिख दें, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई, 0 1, और यहां से जब ये कॉमन गया x प्लस वाई प्लस जेड तो माइनस 1 बचेगा, फिर क्या हो गया, 1x जेड एक्स प्लस 2y। अब प्रॉपर्टी मत लगाओ, अब आप एक्सपेंड कर दो इसको। तो देखो ये किसके अलोंग एक्सपेंड कर दो, कॉलम 1 के अलोंग, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट आपका 0 है। तो अब लिख देते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग C1। तो चलो इधर जो कॉमन है उसको तो लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब देखो ये तो इधर ला 0 हो जाएगा, बचेगा कौन सा, लास्ट में 1, और ये पूरा खत्म हुआ तो इतना गुने इतना, ध्यान दो, इतना गुने इतना, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, x प्लस वाई प्लस जेड, है ना, और फिर क्या बचेगा,
माइनस ये 1 इंटू होगा ना माइनस एक्स प्लस वाई। तो गड़बड़ हो रहा है कुछ। कहाँ पर वाई था? इसमें से इसको माइनस किए एक्स माइनस वाई हुआ, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करके वहां लिखे वो भी ठीक है। यहां अच्छा ये वाई वाई था ना। हाँ देखो यहां हम लोग क्या ऑपरेशन लगाए, कॉमन लिया है ना। तो यहां वाई के जगह बच्चों यहां क्या लिखा गया, एक्स लिखा गया था, तो ये वाई था। तो जब इसको इसमें माइनस करेंगे तो यहां क्या होगा, जीरो होगा। तो यहां जीरो रहेगा, राइट, सही कर लेना आप लोग भी। तो जीरो रहेगा तो जीरो इंटू वन क्या हो जाएगा, ये जीरो होगा, है ना। ध्यान पूर्वक थोड़ा सा करना है। यहां बाय मिस्टेक एक्स लिखा गया था। चलो तो ये आ गया, देखो ये भी एक टर्म और आ गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई में, है ना। एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक और मल्टीप्लाई में आ गया। तो 2 इंटू क्या हो गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, ठीक है, ये प्रूव हो गया। अब एक क्वेश्चन जो 6 मार्क्स में आया होगा मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए, देखो एनसीईआरटी का जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से जो क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन को एग्जाम्पल के साथ कर लेना है और मिसलेनियस वाला भी क्वेश्चन कर लेना है, क्योंकि वहां का एक क्वेश्चन आपके पास कंफर्म रहेगा। अच्छा और करके एक और क्वेश्चन दिया था, मान लो ये नहीं कर पाए तो और मैं एक और क्वेश्चन दिया था, चलो उसको भी ले लेते हैं। और वाला भी क्वेश्चन 2020 में प्रूव करने वाला ही था, प्रूव दैट अल्फा बीटा गामा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर बीटा प्लस गामा गामा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। और ये जो बच्चों दिया है अगेन वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिखा है, अल्फा माइनस बीटा इंटू बीटा माइनस गामा इंटू गामा माइनस अल्फा। यही वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में ना ए बी सी करके लिखा है। कैसा लिखा है, ए बी सी करके। अब तुम सोचो मैं क्या बोला हमेशा कि राइट हैंड साइड को देखो वो कैसे मिलेगा। तो राइट हैंड साइड में देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है कि नहीं, वो मिलता हुआ दिख रहा है। तीनों कॉलम को जोड़ के देखो या तीनों रो को, या दो कॉलम को ऐड करके देखो या दो रो को ऐड करके देखो, हैं किसमें दिख रहा है। इसको और इसको ऐड कर दें तो हो जा रहा है ना कॉलम 1 और कॉलम 3 को। तो ये मिल रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अच्छा यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा बीटा, बात वही है। तो क्या करें, सबसे पहले हम लोग कॉलम 1 में ऑपरेशन लगा देते हैं। क्या ऑपरेशन लगा दें, कॉलम ये हो गया ना C1 प्लस C3, तो क्या बनेगा देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कॉलम 1 यही बन जाएगा, बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा, दैट मीन्स लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस, और इसको ऐड करोगे तो फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। हुआ कि नहीं। अब देखो दूसरा, ये तो इसी तरह रहेगा, बाकी कॉलम 1 में ऑपरेशन लगाया है तो कॉलम 1 को केवल चेंज करो, बाकी तो उसी तरह रहेगा, ठीक है। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और क्या हो गया गामा स्क्वायर, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। अभी कॉलम 1 का सभी एलिमेंट सेम हो गया तो कॉमन ले लेते हैं, टेकिंग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन फ्रॉम कौन सा कॉलम से बोलो, C1 से। तो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन आ गया, तो अब यहाँ बच गया 1 1 1। और जब हम लोग को 1 1 मिलता है तो समझ जाओ 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, बीटा प्लस गामा
गामा प्लस अल्फा, देखना कोई मिस्टेक से कुछ दूसरा ना लिखा जाए कॉपी करते टाइम, है ना। तो अब क्या करें हम लोग, 0 बनाते हैं। हाँ, यहाँ गामा स्क्वायर होगा ना, यही चीज़ देखना है थोड़ा, नहीं तो फिर छुप जाता है ये कहाँ पता नहीं। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब ऑपरेशन लगा लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं, रो 1 में से रो 2 को माइनस कर देते हैं और रो 2 में से रो 3 को माइनस करते हैं। चलो, इधर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा रहा। अब क्या होगा, 1 माइनस 1 0, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और इसमें गामा गामा कट जाएगा और बीटा माइनस क्या होगा अल्फा, फिर इसमें से इसको माइनस करो, 1 माइनस 1 0, बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, अल्फा अल्फा कटेगा, गामा माइनस बीटा, और कॉलम रो 3 एज इट इज रहेगा, 1 गामा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। क्या तुम लोग को नजर आ रहा है कि यहां से अल्फा माइनस बीटा कॉमन आ जाएगा, क्योंकि इसको क्या लिखोगे, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर लिख सकते हो, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हो ना। तो अब डायरेक्ट लिखो भाई, 4 नंबर में दे रहा है, 10 नंबर में नहीं दे रहा है कि पूरा आप करके दिखाते रहे, है ना, समझा कि नहीं। हाँ, आपको अगर नहीं आता है देन आप एक स्टेप और ले जाना, एक्सपेंड कर लेना, लेकिन गलत नहीं करना है। और अब देगा तो 3 मार्क्स में देगा, 4 में तो देगा नहीं, तो शो करने का उतना ज़रूरत भी नहीं है कि हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे एक्सपेंड करते हैं उसको करके दिखाएं। हम लोग 12th में 10th में नहीं हैं। टेकिंग कॉमन अल्फा माइनस बीटा फ्रॉम रो 1 R1 एंड यहां से क्या आएगा रे, बीटा माइनस गामा, सेकेंड रो से देखो बीटा माइनस गामा आएगा, बीटा माइनस गामा फ्रॉम R2, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा, और बचेगा क्या, देखना ध्यान से, ये तो 0, अल्फा माइनस बीटा गया तो अल्फा प्लस बीटा बचा, और यहाँ देखो अल्फा माइनस बीटा कॉमन लिए, लेकिन यहाँ बीटा माइनस अल्फा है तो यहाँ -1 बचेगा। जैसे अपोजिट साइन का कॉमन आया ना, -1 कॉमन लेना पड़ेगा तब अल्फा माइनस बीटा बनेगा। ये 0, यहाँ क्या बचा, बीटा प्लस गामा, और यहाँ -1, फिर 1 गामा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। अब आप बिना सोचे समझे इसको एक्सपेंड कर दो कॉलम 1 के अलोंग, ठीक है। तो एक्सपेंडिंग अलोंग C1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा, और ये देखो कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा, एलिमेंट 1 को केवल कॉमन आएगा ऐसे, है ना। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई भी बढ़िया से करो, माइनस अल्फा माइनस बीटा और माइनस माइनस प्लस बीटा और क्या गामा। तो देखो भाई बीटा और बीटा कटा तो क्या बच गया, गामा माइनस अल्फा, आ तो गया RHS, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फा, ये RHS आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को पेशेंस के साथ करना पड़ेगा, है ना, और कॉपी भी करना पड़ेगा ध्यान से, नहीं तो अगर एक भी मिस्टेक से दूसरा लिखाया तो फिर आगे पूरा गलत होते जाएगा और फिर बाद में ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं, ठीक है। तो जब भी ऐसे डिटरमिनेंट को प्रूव करना होता है प्रॉपर्टीज अप्लाई करके, तो राइट हैंड साइड में से आपको हिंट मिल जाता है कि क्या ऑपरेशन लगाना चाहिए।
ठीक है। हाँ, अब ये देखो फेवरेट क्वेश्चन आ गया, अब भी दिया है ना, जो सैंपल पेपर निकाला है उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, बशर्ते 6 से 5 मार्क्स कर दिया, काम उतना ही करना है, ठीक है। 6 से कितना मार्क्स कर दिया, 5 मार्क्स। बोला है सॉल्व करो, 2020 का क्वेश्चन है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ज़्यादा से ज़्यादा इसको सॉल्व करने में 7 से 8 मिनट देना है आपको। मैट्रिक्स मेथड, कौन सा मेथड से, मैट्रिक्स मेथड से। और जो इक्वेशन है आपका इस प्रकार है, x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 1, 2y माइनस 3z इक्वल टू 1, 3x माइनस 2y प्लस 4z इक्वल टू 2। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, मैट्रिक्स मानते हैं, ये है ना, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे मान लिया लेट मैट्रिक्स ये बराबर क्या मानते हैं, ये जो मैट्रिक्स लेते हैं वो क्या लेते हैं बताओ, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, तो यहाँ x का कोफिशिएंट 1, y का -1 और z का 2। दूसरा इक्वेशन से जो x y z का कोफिशिएंट आता है उसको दूसरे रो में लिखते हैं। तो दूसरे रो में देखो y का, x तो है ही नहीं यहाँ, मतलब x का कोफिशिएंट 0 हुआ, y का कोफिशिएंट 2 और z का कोफिशिएंट -3 हुआ। उसमें देखो x का कोफिशिएंट 3, y का -2 और z का 4। ये मैट्रिक्स ये हुआ। मैट्रिक्स x मानते हैं क्या, x y z लेते हैं, और मैट्रिक्स b लेते हैं क्या, जो कांस्टेंट है राइट साइड में 1 1 2 1 1 2, इस प्रकार से, सच दैट, इस प्रकार से कि ये x बराबर क्या हो जाता है, b हो जाता है। मतलब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे बराबर b करोगे तो यही इक्वेशन मिलेगा। और दिस सिंप्लाई दैट, ये क्या आता है बच्चों आगे, x इक्वल टू बन जाता है ये इनवर्स b, होता है कि नहीं। और ये इनवर्स b बराबर क्या होता है, ये इनवर्स बराबर 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू क्या b। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना पड़ेगा, फिर एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, चलो निकालते हैं इसका डिटर्मिनेंट। 1 कॉमन लिया तो ये हटा, पहले से 4 दूना 8 माइनस 3 दूना 6, -1 यहाँ ऑलरेडी है तो +1 कॉमन, ये कॉलम हटेगा तो 0 और -9 हो रहा है तो ये +9 हो जाएगा, समझा। जैसे 0 × 4 0 होगा, फिर बीच में माइनस होता है, लेकिन -3 × 3 -9 आ रहा है तो +9। 8 + 6 देखो ये हटा, कौन सा, ये कॉमन लिया था, ये पूरा हटा, 4 2 जा 8, और ये -3 -6 +6 हो गया ना, और बीच में तो माइनस होता ही है। फिर क्या होगा, +2 कॉमन आएगा, ये देखो पूरा हट गया कॉलम, ये 2 कॉमन लिया तो ये रो ये कॉलम हटा, ये 0 और ये -6। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये कितना आ गया, इधर से 2 + 9 - 12, देख रहे हैं 8 - 6 2 + 9 और -6 × 2 -12 कितना आ गया, -1 आया डिटर्मिनेंट आया आपका -1। अब क्या करना पड़ता है, जितना भी मैट्रिक्स का ए का एलिमेंट है उसका कोफैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, कोफैक्टर्स, ठीक है। तो चलो निकालते हैं कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स, किसका, ऑफ मैट्रिक्स ए का। सभी मैट्रिक्स जो भी एलिमेंट है सभी का कोफैक्टर्स निकालना है, ठीक है। तो बताओ, सबसे पहले A11 प्लस में लेंगे, है ना, इवेन नंबर आएगा जोड़ करके, तो प्लस में आएंगे लेंगे। A11 मतलब A11 पोजीशन वाले एलिमेंट, 11 पोजीशन का, ये हटेगा पूरा, तो 4 दूना 8 -6, 8 - 6 कितना आ गया, 2 आ गया। A12 माइनस में लेंगे इसको,
1 + 2 क्या होता है? ऑड नंबर, ऑड के लिए माइनस लेते हैं हम लोग। तो इसके लिए कितना होगा? +9। अभी जैसे सॉल्व किया था ना, ये और ये हटा, ये और ये हटा, तो 0 × 4 0 और -3 × 3 -9, तो ये +9। फाइनली क्या आएगा? -9 आएगा। फिर क्या करते हैं, A13 का निकालेंगे, ये प्लस में लिखेंगे, ये पूरा इस एलिमेंट का ये पूरा हटा, 6 आएगा माइनस का, तो ये -6 आ गया। फिर क्या करेंगे बच्चों, A21 निकालेंगे, ये माइनस में लेंगे। अब इस 0 एलिमेंट का ये हटा और ये हटा, तो -4 + 4, -4 + 4 0 आ गया। ठीक है, फिर A22 लिखेंगे, ये तो प्लस में लिखा जाएगा, तो A22 मतलब इस एलिमेंट का ये पूरा कोना बचा, 4 - 6, 4 - 6 कितना आ गया? -2। A23 आप लोग भी कैलकुलेशन पे ध्यान देना, ये हो गया माइनस का 23 मतलब इस एलिमेंट का, हाँ A22 हो गया। तो अगर A23 निकालेंगे इसका, ये गया और ये गया, ये पूरा और ये पूरा गया, तो -2 + 3, -2 और +3 देख लिया, -2 और +3, तो ये -1 आया। अब क्या लिखेंगे? A31, ये प्लस में लिखा जाएगा, A31 मतलब इस कोना वाला, तो ये गया, तो 3 - 4, 3 - 4 = -1। अब कौन सा बच गया? A32, A32 बराबर माइनस में होगा A32 इस एलिमेंट का, इस एलिमेंट का, तो ये हटा और ये हटा, तो -3 0 +3 क्या हुआ? कौन सा एलिमेंट? A23 इस एलिमेंट का, 2 + 3 5 है, ये माइनस होगा, तो A23 मतलब इस एलिमेंट का, ये हटा और ये हटा, ये हटा और ये हटा, तो -2 + 3, -2 + 3, वहाँ देखो, यहाँ अरे -2 + 3 +1 हुआ और गुने -1 हो गया। ठीक है, अच्छा ये माइनस कितना हो गया? +3 हुआ। कौन सा एलिमेंट का? इसका, ये हटा, तो -3 और 0, A33 ये प्लस में होगा, A33 मतलब इसका, तो 2 - 0, 2 - 0 कितना आ गया? 2 आ गया। तो इस प्रकार से कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख लेंगे। क्या लिखा जाएगा? कोफैक्टर मैट्रिक्स एज, मान लीजिए इसको C, क्या लिखते हैं बताओ? ये जो फर्स्ट रो से जो कोफैक्टर आया है उसको फर्स्ट रो में लिखते हैं, मतलब 2 - 9 - 6, 2 - 9 - 6। सेकेंड रो से जो कोफैक्टर मिला है उसको सेकेंड रो में लिखेंगे, 0 - 2 - 1, 0 - 2 और थर्ड रो से जो कोफैक्टर मिला है उसको थर्ड रो में लिखेंगे। और एडजॉइंट ऑफ ये क्या होता है? क्या दिख रहा है? देखो वीडियो में दिख रहा है ना, यहाँ तक विजिबल है ना? चलो, तो एडजॉइंट ऑफ ये, इसका ट्रांसपोज CT, मतलब इसका ट्रांसपोज कर दो, 2 - 9 - 6। ट्रांसपोज में क्या करते हैं? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिखते हैं, 0 - 2 - 1 -1 3 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में, तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ ये भी आ गया। अब हम लोग इस इक्वेशन 1 का यूज कर लेंगे। देखो मिल गया हम लोग को, डिटर्मिनेंट ऑफ ये मिला, एडजॉइंट ऑफ ये मिला कि नहीं मिला? तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये देख लो कितना है, -1 है। अब इसको इधर साफ कर देते हैं, ठीक है? इसलिए क्वेश्चन 5 मार्क्स का दिया जाता है। चलो अब हम लोग क्या करें, फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1 क्या था भाई, x = 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ये, मतलब चलो लिख लेते हैं फॉर्मूला एक बार और, एडजॉइंट ऑफ ये इंटू बी,
x का मतलब समझा, x y z, 1 बाय डिटर्मिनेंट कितना है -1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ये क्या आया है 2 0 -1 -9 -2 3, राइट सही लिख रहा हूं, -6 -1 2 और इंटू बी मैट्रिक्स क्या था बताओ, कितना था 1 1 2 था, यहां पर लिखा हुआ था ना अभी बी मैट्रिक्स 1 1 2। सबसे पहले आप क्या करोगे, ये वाला मल्टीप्लाई मत करना, पहले दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लो। वैसे यहाँ करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि -1 है, फिर भी अगर मान लो यहाँ रहता 4, डिटरमिनेंट का वैल्यू 5 रहता, फिर मल्टीप्लाई आप पहले इसको कर देते तो फ्रैक्शन में चला जाता, फिर इसको मल्टीप्लाई करने में आपको दिक्कत होता। तो देखो x y z, ये भाई माइनस है, -1 माइनस हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट रो को कॉलम से तो 2 + 0 × 0 -2, सेकेंड रो को करो -9 × 1 -9 -2 + 6, थर्ड रो को करो -6 -1 + 4, ये हुआ। अब क्या होगा x y z, माइनस बाहर है, ये 0 हुआ, ये कितना हो गया बताओ, -11 + 6 -5 हुआ ना, और ये कितना हुआ -7 + 4 -3, ये माइनस अंदर जाएगा और ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा x y z 0 5 3, दो मैट्रिक्स इक्वल है तो x बराबर क्या हो जाएगा 0, y बराबर क्या हो जाएगा 5 और z बराबर क्या आ जाएगा 3, ये चीज आएगा, कोई दिक्कत। अब इसी क्वेश्चन के और में गिवन रहता है इन्वर्स निकालना बाय यूजिंग एलिमेंट्री मेथड, मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना कौन सा मेथड से, एलिमेंट्री मेथड से, ठीक है। तो बाकी जो क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे, है ना। अब देखो क्या होगा कि अगर हम पिछले 10 साल का क्वेश्चन करते रहें तो ये लॉन्गेस्ट जो लॉन्ग फॉर्म वाला क्वेश्चन है 5 मार्क्स और 6 मार्क्स वाला, एक तो मैंने करके दिखा दिया आपको। अगर डिफरेंट टाइप्स का आया होगा तो उस क्वेश्चन को कर देंगे। डिफरेंट टाइप्स मतलब इसमें क्या रहता है, कभी कभी मैट्रिक्स भी गिवन रहता है तो हम लोग को एडजॉइंट वगैरह निकालना नहीं पड़ता है, तो अगर वैसा क्वेश्चन दिया होगा तो वो करेंगे। लेकिन मान लो फिर सिमिलर दे दिया है तो इसमें टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं है, ये आपको सीखना है कि इस तरीके से होता है, वो मेरा बताना काम था। हाँ, जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गिवन है मतलब 1 मार्क्स वाला वो सारे क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो मैं बोला कि आप उसको एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कर लो, जितना भी क्वेश्चन दिया गया है सब कहाँ से है, एनसीईआरटी से, ठीक है। तो एक लेक्चर आपका और लेंगे इसमें मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में, जिसमें हम सारा जो शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है उसको करेंगे और लॉन्ग टाइप वाला में वही करेंगे जो इन लोगों से क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।